30-31 मार्च की रात को एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट कही जाने वाली बांसमंडी रेडी मार्केट में 4 टावर्स में आग लगी थी और जल करके यहाँ पर सब कुछ खाक हो गया था। जो माल था, जो व्यापारियों का माल रखा हुआ था, वो भी जलकर खाक हो गया था। और अभी तक 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी इन बिल्डिंग से किसी तरीके का कोई व्यापार नहीं किया जा सकता, क्योंकि आईआईटी और एचबीटीयू के सर्वे में साफ तौर पे बताया गया है कि जो 4 टावर हैं वो उनको डिमोलिश किया जाए, क्योंकि अब ये व्यापार करने लायक या किसी भी गतिविधि को करने लायक स्थिति में नहीं है। तमाम व्यापारी सड़क पर हैं, सरकारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। बहुत बड़ी बातें कही गई थी सरकार की तरफ से, बहुत बड़ी बातें कही गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन बातें हो रही हैं, मीटिंग हो रही हैं। मीटिंग्स के बाद व्यापारियों की क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, व्यापारी क्या समझ रहे हैं, कितनी सकारात्मक बातें हो रही हैं और कितनी नकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं, एक एक करके बात कर लेंगे। ज्ञानेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं, व्यापारी नेता हैं। ज्ञानेश जी, क्या हुआ? अभी भी बिल्डिंग खड़ी हुई है। देखिए, 30-31 मार्च को जिस दिन रात में घटना हुई थी, 31 मार्च की शाम को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी स्वयं आए थे। सरकार ने संज्ञान में लिया, सबसे अच्छी बात थी। और 4 तारीख को 3 तारीख को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पत्र मेल किया, फ़ोन किया। 4 तारीख को उनसे मुलाकात हो गई। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिलाधिकारी महोदय पूरी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मामले को फंसा दिया गया है। खास करके नगर निगम की नोटिस दी गई, उसमें कहा गया ये बिल्डिंग गिराऊ हैं, जिनको पूरी तरह क्षतिग्रस्त माना गया था। AR टावर जहाँ से आग लगी थी और हमराज कॉम्प्लेक्स तक अर्जन को ज़बरदस्ती फंसा दिया गया, क्योंकि इसमें 2 दुकानों में मामूली सी आग थी। नफीस टावर में कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, उसमें मरम्मत हो सकती है, ये बात कही भी गई। लेकिन इतने ज़्यादा प्रावधान, इतना सिस्टम बना दिया गया। नोटिस के बाद 15 दिन में हमसे जवाब मांगा गया, तो हमने कहा था कि हम अपनी कार्य योजना देंगे। लेकिन एक बिल्डर, AR टावर जहाँ से आग लगी थी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उसमें फर्स्ट फ्लोर पर आपने देखा होगा हाइड्रोलिक मशीन शुरू से आखिर तक वहाँ लगी रही थी। और निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ ऐसा लोगों का आशंका है, यहाँ के लोगों की, कि सडलरी गुड्स का काम होता था। काम हालांकि बंद था कुछ महीने से, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ केमिकल रखा था पहले का शायद। मसला क्या फंसा हुआ है, क्या हो क्या रहा? तो वही सारिक रसूल जो वहाँ के जो बिल्डर हैं, उन्होंने अभी तक लिख के नहीं दिया, विदेश चले गए। एक तो वहाँ AR टावर जहाँ से आग की शुरुआत हुई, लगी और सबसे ज़्यादा दिन तक आग लगी रही, आखिर तक बुझने में समय लगा। वहीं के बिल्डर ने अभी तक कंसल्ट लेटर नहीं दिया। एक सहमति पत्र हम लोगों ने मांगा था, उन्होंने नहीं दिया। दूसरा, सहमति पत्र किस चीज़ का? बिल्डिंग हम लोग ये चाहते थे, एक कमेटी हम लोगों ने बनाई थी कि सहमति पत्र मिल जाए तो हम लोग खुद बिल्डिंग को गिराएं। बिल्डिंग गिराने से हमें पैसा, गिराने के भी कंपनियां दे रही थी और बनाने में पैसा हमारा इस्तेमाल होता, तो हम लोग खुद सब करना चाहते तो उसकी एक कमेटी बना ली गई थी। लेकिन बीच में व्यवधान ही आया। एक तो AR टावर के बिल्डर, दूसरा पीछे सरकारी विभाग ने, नगर निगम ने एक गलती करी, जो नोटिस दी थी उसमें हमराज कॉम्प्लेक्स का तो गिराऊ लिखा, लेकिन सुपर हमराज को हाथ से लिख दिया। सुपर हमराज के व्यापारियों का मानना है कि हमारी जांच नहीं हुई तभी हाथ से लिखा हुआ है, बाकी सब में टाइप किया हुआ था। वो कन्फ्यूज़न हुआ, उस कन्फ्यूज़न को आज तक दूर नहीं किया गया। कल DM साहब से हम लोगों ने बात रखी थी कि हमराज सुपर का मामला का कन्फ्यूज़न दूर किया जाए। हमारे इस बाज़ार के प्रदेश अध्यक्ष गोरे भाई ने भी कहा था कि ये बिल्डिंग के 2 खंड हमराज सुपर के पूरी तरह से जल चुके थे, स्थितियाँ स्पष्ट की जाएँ। उस पर आज एक मीटिंग है नगर निगम में, उस मीटिंग में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। और मुझे लगता है स्पष्ट होने के बाद सरकारी बाधाएं सब दूर हो जाना चाहिए, जिससे व्यापारियों ये टूट करके बन सकें, व्यापारियों का पुनर्वास हो सके। इसी तरीके की कोई राहत अभी तक आप लोगों को दिखती है, मिली हुई दिखती है? भाई, राहत तो सरकार की तरफ से आश्वासन तो बहुत मिले हैं, लेकिन अभी हम लोगों को कुछ हाथ में नहीं आया है। हमारे यहाँ 550 व्यापारी हैं जो सड़कों में घूम रहे हैं। रात में वो करोड़पति थे, सवेरे वो खाकपति हो गए। उनका मतलब अपना वो कैश, बही खाता कुछ भी नहीं निकाल पाए, और सभी लोग सब बर्बाद हैं। 150 लोगों ने काम चालू करे हैं किसी तरीके से। राहत तो हर तरह से हम लोग जहाँ भी, कम से कम हम लोग 3 बार डिप्टी CM साहब से मिला है, 1 बार CM साहब से मिला है, DM साहब से भी रोज़ मुलाकात की, आश्वासन है। और DM साहब तो बहुत सहयोग कर रहे हैं, जो भी कुछ कहा उन्होंने वो तुरंत फ़ोन करके हमारा व्यवधान दूर कर रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई थी, कुछ दिखती है आपको? अभी तो कहीं तक दिख नहीं रही है, दूर दूर तक। ये कहा गया था जो पीछे JK कंपाउंड है, उसमें हम लोगों ने एक बिजली की मांग की थी कि हमें बिजली का ट्रांसफार्मर दिया जाए, लेकिन वो अभी तक हमें मिला नहीं है, जिससे कि सारा दिन जनरेटर का खर्चा दुकानदार नहीं उठा पा रहा है इस समय। जो मांग करी गई थी आप लोगों को, जो बताया गया था, मुआवजा या राहत किस तरीके की मिली आप लोगों को? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला है, लेकिन यह है आश्वासन तो मिल ही रहा है। और बाकी हम लोग ये चाहते हैं कि व्यापारी एक जगह सेटल हो जाए, हम लोग की मार्केट पुनः बन जाए, ताकि
उस जगह पे स्थापित हो जाए पुनः, मैं ये चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी का भी सहयोग है और हमारे प्रशासन का भी सहयोग है। ऐसा 2.5 महीने बीत गए हैं, कुछ मिला आप लोगों को लगता है क्या? अभी तक तो भाई साहब कुछ नहीं मिला, केवल आश्वासन मिल रहा है, शासन से भी प्रशासन से भी। और हम ये चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हम व्यापारियों के हित को देखते हुए शासन और प्रशासन कोई कदम उठाए कि हम लोग बहुत जल्दी से अपने अपनी दुकानों में इस्टेब्लिश हो सकें। अच्छा ज्ञानी जी, एक सवाल और पूछूंगा आपसे कि आप बताइए, आप कितना नुकसान यहाँ पर हुआ था और क्या नुकसान का? देखिए, ये जितने टावर हैं, आपने पहले ही कहा कि एशिया की सबसे बड़ी बाज़ार, मेरी याददाश्त में बाज़ार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर उस समय अंदाज़ा लगाया था। बिल्डिंग की कीमत अगर जोड़ दी जाए और माल की कीमत 2,500 करोड़ कही गई थी, अगर बिल्डिंग को भी हम जोड़ देंगे तो हमारा मानना है कि ये कम से कम 2700-2800 करोड़ का मामला है। 2500 करोड़ कहा ज़रूर गया था, 200-300 करोड़ की बिल्डिंग की लागत बढ़ गई। अगर बिल्डिंग गिरती है 200-300 करोड़ की बिल्डिंग की लागत है ये, तो 2700-2800 करोड़ का नुकसान है। और सरकार, एक कमेटी भी इस पर बनाई गई थी जो नुकसान का आकलन करती है। कह सकते हैं ज्ञानी जी कि सरकारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आप लोग कह रहे हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से आश्वासन के साथ काम भी हो रहा है, लेकिन 2.5 महीने बाद भी फिलहाल मरहम कुछ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दुराई नहीं। जिलाधिकारी महोदय बहुत सहयोग कर रहे हैं। किसी भी समस्या को हम लोग लेके जाते हैं, समस्या से संबंधित अधिकारी को तुरंत फ़ोन करते हैं, तुरंत कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ यहाँ की व्यापार का नुकसान तो हो रहा होगा ना? बिल्कुल, व्यापार का नुकसान हो रहा है और लोग जो हैं परेशान हैं। अभी 100 से 150 लोग ने अपना व्यापार सेट किया, बाकी 300 से 400 लोग सड़कों पे घूम रहे हैं। आप लोगों ने व्यापार सेट कर पाए, नहीं कर पाए? नहीं, अभी तक नहीं कर पाए लोग। कम से कम 400 लोग दुकानदार सड़कों पे घूम रहे हैं जो अपनी रोजी रोटी से वंचित हैं। रोजी रोटी से वंचित हैं। एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये वो आगे भीषण अग्निकांड हुआ था बांस मंडी में। रेडीमेड मार्केट एशिया की बड़ी मार्केट कही जाती है। सैकड़ों लोग यहाँ पर अपनी दुकान करके और सैकड़ों लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। एक रात अचानक से आग लगती है, AR टावर से आग शुरू होती है और 4 टावरों को अपनी अपनी जद में ले लेती है, 6 टावरों को जद में लेती है। 4 टावर पूरी तरीके से टेक्निकल रिपोर्ट्स में गिराने की बात उनकी कह दी गई है। बिल्डिंग्स अभी खड़ी हुई हैं क्योंकि सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है और व्यापारी सड़क पर हैं। बांस मंडी इलाके में जो आग लगी थी, अग्निकांड हुआ था, उसमें किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और क्या क्या राहत अभी तक आप लोगों को? देखिए, जो बांस मंडी अग्निकांड जो हुआ था तो उसमें मुख्य रूप में जो दुकानें जो जल करके जो नष्ट हो गई थी, उसके जो स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी एसेस करने के लिए हम लोगों ने IIT के एक्सपर्ट्स का एक टीम गठित किया गया था। तो उनके द्वारा जो रिकमेंडेशंस दिए थे, तो उनका मेन 3-4 रिकमेंडेशंस थे, जिसमें बिल्डिंग्स का नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कराने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। इसके क्रम में नगर निगम के स्तर से अलग अलग बिल्डिंग्स के जो वहाँ के जो व्यापारियों के संगठन और उसके जो डेवलपर्स हैं, उनको नोटिस भेजा गया था कि IIT या HBTU के माध्यम से एक टेक्निकल असेसमेंट करा करके उसका रिपोर्ट दे दें। तो कल व्यापारी संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा मुलाकात करते हुए सबसे पहले जो अर्जन कॉम्प्लेक्स है उसके संबंध में HBTU के द्वारा जो दी गई रिपोर्ट है उसके बारे में उन्होंने प्रस्तुत भी किया है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हम आज एक बैठक भी कर रहे हैं। जो HBTU के ऑफिशियल्स हैं, नगर निगम के ऑफिशियल्स हैं, KDA के ऑफिशियल्स हैं, इनके साथ हम लोग एक मीटिंग भी कर रहे हैं ताकि इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं जिसमें चूँकि सबसे पहला असेसमेंट रिपोर्ट आया है, तो इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करके बहुत जल्दी व्यापारियों की कम्युनिकेट करेंगे। पेज कहाँ पर फंसा हुआ है कि बिल्डिंग्स गिराने का है, नहीं है? कुछ व्यापारी इसका विरोध भी कर रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें जो अलग अलग बिल्डिंग्स हैं उसमें जो डैमेज के बेसिस पे बिल्डिंग का डेमोलिशन होना है या उसका मरम्मत होना है, वो टेक्निकल कमेटी डिसाइड करेंगे। और इसका जो टेक्निकल असेसमेंट करने के लिए सारे व्यापारी संगठनों को हम लोगों ने नोटिस भी दिया है और जिसके क्रम में सबसे पहले अर्जन कॉम्प्लेक्स का रिपोर्ट भी हमारे पास आ चुका है। सो अल्टीमेटली डेमोलिशन होना है या उसका मरम्मत होना है, दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय ए टेक्निकल टीम, जो HBTU के माध्यम से किया जा रहा है। तो HBTU के जो सबसे पहले जो रिपोर्ट आया है, इसके आधार पर आगे कार्रवाई क्या होगी वो बहुत जल्दी नगर निगम के माध्यम से व्यापारियों को कम्युनिकेट भी किया जाएगा। और जो अवशेष जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उसका भी टेक्निकल असेसमेंट जैसे ही हो जाएगा, उसके आगे व्यापारियों को, तो व्यापारियों के साथ कल इसके संबंध में बहुत विस्तार में बात भी हुई थी एंड वो काफ़ी इसमें सेटिस्फाइड भी है कि हम उसके जो असेसमेंट रिपोर्ट थे, टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्ट है, वो हम उसको लेके आएंगे। उसके बाद जो नगर निगम के माध्यम से आपसी एक समन्वय स्थापित करके आगे कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वीरेंद्र भाई, जो रेडीमेड मार्केट जी खाक हो गई, क्या स्टेटस है और क्या अब तक आप लोगों को कोई राहत मिल पाई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सारे काम चल रहे हैं और जहाँ तक मार्केट की बात है, 2 मार्केटों की जांच चल रही है। इनकी जांच रिपोर्ट एक की आ चुकी है, एक की आनी है। उसी विषय में आज मीटिंग भी है जो नगर निगम में है
और बहुत ही जल्द जो है रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी बिल्डिंग हम लोग को गिरानी है और किस पे जो है वो खोलना है उस बिल्डिंग को। अगर कोई बिल्डिंग अगर गिराने वाली नहीं है, जैसा कि स्ट्रक्चरल रिपोर्ट में पहले आया था, तो उन बिल्डिंगों को जो है हम लोग छोड़ के बाकी की बिल्डिंगों को ध्वस्त करके उसका पुनर्निर्माण जो है, जो पुनर्निर्माण कमेटी बनी है उस कमेटी के तहत किया जाएगा। और इस पर लगभग सारे लोगों की सहमत बन चुकी है। कल हम लोगों ने डीएम साहब से भी बात की थी, उन्होंने कहा बिल्कुल आप लोग ये कर लीजिए। ये प्रपोजल फिर उनको कार्य योजना दी जाएगी और कार्य योजना जो दी जाएगी वो नगर आयुक्त महोदय को और डीएम साहब को दी जाएगी। उसके बाद फिर उनको बिल्डिंगों को गिराने के बाद फिर नई एक बिल्डिंग तैयार होगी। अभी चूँकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, ये जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। ये व्यापारी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा उनका जो माल था वो जलकर खाक। जी। अब कितने दिन बीत चुके हैं लेकिन कोई मरहम लग पाया? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि एक तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी से उस दिन पाठक जी से भी हम लोगों ने उनके निवास पे 8 जून को जाके मुलाकात की थी। उनसे बताया था कि जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं उनको एक राहत पैकेज दिया जाए और इस पर कार्य भी चल रहा है। कल माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी ये रिक्वेस्ट की गई है, तो बहुत ही जल्द कोई ना कुछ इनको राहत पैकेज मिलने का मुआवजा मिलेगा और उस पर कार्य निरंतर जारी है। दूसरी बात रही दुकानों की, अभी कुछ दुकानें यहाँ आसपास लेके कोई लोग देंगे, लेकिन चूँकि पीड़ित व्यक्ति बहुत ज़्यादा है तो आज भी मेरे ख्याल से 70-80% बंदा जो है उसके पास कारोबार नहीं है, या वो घर से कर रहा है या फिर वो इस समय कर नहीं पा रहा है। तो उनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द कुछ ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की बात हुई थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन पाई। लेकिन अब जो लग रहा है कि 10-15 दिन में स्थितियाँ स्पष्ट हो जाएंगी और बहुत ही जल्द इसका निर्माण करा के उनको भी राहत दिलवाई जाएगी। और कुछ स्कूलों की फ़ीस वगैरह के बच्चों की बात हुई थी, स्कूल भी काफ़ी मदद कर रहे हैं। कुछ स्कूल जो नहीं कर रहे थे उनके लिए भी कहा है, हम लोगों ने स्पेशली रिक्वेस्ट की है और हमारी स्वयं बात हुई है कुछ अधिकारियों से, उन्होंने भी कहा है और उन बच्चों को राहत। दूसरी बात जो इंश्योरेंस की बात है, इंश्योरेंस में भी कुछ लोगों को इंश्योरेंस का मिल गया है। जिलाधिकारी महोदय के लगातार वो इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके अधिकारी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात, तीसरी चीज़ लोन, जिन लोगों को जिनके पास बिल्कुल पूंजी ख़त्म हो चुकी है उनके लिए लोन के लिए MSME से लगातार हम लोग प्रयासरत हैं। कुछ लोगों के लोन सैंक्शन हो गए, लगभग 32 लोगों के, और लगभग 100 पेंडिंग पड़े हैं। हम लोग जल्द से जल्द उसको भी करा देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।